1990 से 2020 के बीच में हमारी कंट्री में डिवोर्स रेट करीब करीब डबल हो गए हैं। इन सब के पीछे क्या वजह है? जब एक फैमिली में डिवोर्स होता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई रिश्ता टूटता है या किसी घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो गलत राह पकड़ लेते हैं, उन सब के बारे में हम बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं, हम बहुत सारी वजह जानते हैं। लेकिन एक सक्सेसफुल फैमिली के पीछे क्या सीक्रेट होता है, क्या हम उसके बारे में बात करते हैं? आज मैं इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू उन सीक्रेट्स के बारे में बात करूंगी जो कि एक सक्सेसफुल फैमिली के पीछे वर्क करता है। किसी भी फैमिली के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वो होता है जब एक कपल एक बंधन में बनते हैं और अपना घर बसाते हैं, उन दोनों के बीच की कमिटमेंट, उन दोनों के बीच का ट्रस्ट। सेकेंड एस्पेक्ट वो होता है जब उस घर में एक बच्चे का जन्म होता है या एक बच्चे को लाया जाता है उस घर में। उस बच्चे की कैसे पेरेंटिंग की जाए, क्या सही है क्या गलत है, पेरेंटिंग के क्या रूल्स हैं। और थर्ड एस्पेक्ट तब होता है जब वो बच्चा बड़ा होता है, टीन एज से एडल्टहुड की तरफ जाता है, फिर वो एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा सिटीज़न बने। ऐसी बहुत सारी कोशिशें होती हैं। मैं इन तीनों एस्पेक्ट्स पे बात करूंगी इस वीडियो सीरीज़ में, जो कि 3 पार्ट्स में होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन तीनों पार्ट्स को आप ज़रूर देखें एक सक्सेसफुल फैमिली के सीक्रेट्स को समझने के लिए, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी 12 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल फैमिली। मैं इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट 1 यानी कि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कपल्स के लिए वो 4 सीक्रेट्स जो उनके रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। क्या हैं वो सीक्रेट्स, वो क्यों ज़रूरी हैं, और मैं आपसे पूछूंगी कुछ सवाल। आपको उनके जवाब खुद अपने आप को देने हैं और उसके बाद मैं आपको दूंगी कुछ टिप्स जिसकी मदद से आप अपने रिश्ते को और बेहतरीन बना सकते हैं। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जो फर्स्ट सीक्रेट है वो है कमिटमेंट। वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में क्योंकि उससे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। जब 2 लोग आपस में एक दूसरे के साथ कमिटेड होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं कि किसी भी मुसीबत में, किसी भी अप्स एंड डाउन्स में वो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। वो दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग कोई डिसीजन नहीं लेंगे। लेकिन यदि कमिटमेंट ना हो तो वो एक फॉल बैक प्लान बन जाता है कि ठीक है, यदि कुछ भी गलत हो रहा है हमारी लाइफ में तो डिवोर्स एक दूसरा रास्ता है। या फिर लोग ये सोचने लगते हैं कि हमारे बीच में वो कंपैटिबिलिटी नहीं है तो हम अलग हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, और एक दूसरे पे वो ट्रस्ट इश्यूज भी आने लगते हैं। इसलिए कमिटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक दूसरे के साथ वो सहमति बनाकर आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। आप अपने आप को कुछ सवाल पूछकर टेस्ट कर सकते हैं। कहीं आपको वो रिग्रेट तो नहीं है कि आपने शादी क्यों की, या आपने बहुत जल्दी शादी कर ली, या आपने किसी गलत इंसान से शादी कर ली, या कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जब छोटी मोटी भी नोक झोंक होती है और आप ये सोचते हैं कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं या मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं या फिर इस रिश्ते में मुझे रहना ही नहीं। यदि ऐसे कुछ भी ख्याल आपके अंदर आते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्पाउस के साथ इन चीज़ों को आप डिस्कस कीजिए कि क्यों आपका कमिटमेंट लेवल जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। वो क्या चीज़ है जो आपको उन पे वर्क करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करने के लिए। इसके लिए मैं आपको छोटे छोटे कुछ टिप्स देती हूँ जिनकी वजह से आपके बॉन्ड और मजबूत हो सकते हैं। जैसे कि यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप अपने डेस्क पे आप अपने स्पाउस की फ़ोटो लगा सकते हैं, या आजकल हम सभी मोबाइल यूज़ करते हैं तो कभी कभार आप डीपी में अपने स्पाउस की फ़ोटो लगा सकते हैं, उनके साथ की फ़ोटो लगा सकते हैं। यदि आप दिन भर उनसे दूर हैं, काम में बिज़ी हैं या जो भी है, तो आप उन्हें एक फ़ोन कॉल ज़रूर कीजिए दिन में एक बार कि आप कैसे हैं, कहाँ हैं, दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछिए। आप एक कभी या तो लव नोट लिख सकते हैं, लव मैसेज लिख सकते हैं, या नॉर्मल वेलबींग जानने के लिए एक मैसेज लिख सकते हैं। ये जो कनेक्टिविटी होती है ये एक इंसान को ट्रस्ट दिलाती है कि कोई मेरे बारे में सोच रहा है, कोई मेरे बारे में केयर कर रहा है, और इससे कमिटमेंट लेवल और एक दूसरे के लिए बढ़ता जाता है। आपकी जो बॉन्डिंग होती है वो और बढ़ती जाती है। तो इस तरह की कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है एक सक्सेसफुल कपल को एक सक्सेसफुल फैमिली बनाने के लिए।
सेकंड सीक्रेट है किसी भी रिलेशनशिप को और मजबूत बनाने के लिए, वो है टीम वर्क। जैसे कि फ्लाइट को उड़ाने के लिए एक पायलट और को पायलट दोनों का होना ज़रूरी है, वैसे ही मैरिज एक सोलो एक्ट नहीं होता। उसमें हस्बैंड और वाइफ को दोनों एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है, दोनों का एक साथ मिलकर ही कोई डिसीजन लेना पड़ता है। वहाँ पे मैं या तुम जैसी बात नहीं आती, वहाँ हम को ध्यान में रख के कोई भी काम किया जाता है। यदि टीम वर्क नहीं होगा तो फिर छोटी-छोटी बातों पे झगड़ा होना, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी और फिर उससे रिश्ते बिगड़ते जाएँगे। इसीलिए टीम वर्क का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने आप से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर के साथ वो टीम वर्क आप बना कर रखते हैं कि नहीं? जैसे कि क्या आप और आपके स्पाउस, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा, ऐसा तो नहीं आपके बीच में होता है? या मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली, ऐसी बात तो नहीं आती? यदि ऐसा कुछ होता है, इसका मतलब कि टीम वर्क इश्यूज़ हैं आपके रिलेशनशिप में। आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर बात कीजिए कि आप कैसे इन चीज़ों को सुधार सकते हैं और क्या वो कोशिश कर सकते हैं जिससे कि आपका टीम वर्क और स्ट्रेंथन हो। एक छोटा-सा टिप है जिसकी वजह से आप अपने टीम वर्क को और मजबूत बना सकते हैं। आप ये अज़्यूम कीजिए कि एक टेनिस मैच में आप दोनों अपोज़िट साइड में नहीं हैं, बल्कि आप दोनों सेम साइड में हैं और आप दोनों इस मोटो के साथ खेल रहे हैं कि हाउ कैन वी विन इंस्टेड ऑफ हाउ कैन आई विन। एक दूसरे में गलतियां निकालने के बजाय आप एक दूसरे के साथ मिलकर उस मैच को जीतने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से यदि आपके लाइफ में टीम वर्क रहेगा, आपके रिलेशनशिप में टीम वर्क रहेगा, तो आपकी रिलेशनशिप में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है और आपकी फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छी हो सकती है। थर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीक्रेट है और वो है रिस्पेक्ट। किसी भी रिलेशनशिप में और स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट दिखलाता है कि आप एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं। यदि रिस्पेक्ट नहीं होगा तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, स्नाइड रिमार्क्स देना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। शुरू में तो आपस में होने लगती हैं और फिर धीरे-धीरे वो बढ़ के कभी फ्रेंड्स के सामने या रिलेटिव्स के सामने वो चीज़ें सामने आने लगती हैं जिनसे कि आपका रिलेशनशिप और बेटर होने लगता है। इसीलिए एक दूसरे के बीच में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब साथ रहते हैं तो बहुत बार डिसएग्रीमेंट्स होते हैं या क्लैश ऑफ ओपिनियंस होते हैं जो कि बहुत नेचुरल है, लेकिन उस बात पे आप किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करें। अपने पार्टनर की वैल्यू को समझें, उनको रिस्पेक्ट दें, उनका रिगार्ड करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओपिनियन को समझें, उनकी बातों को समझें, लेकिन एट द सेम टाइम यदि उनका ओपिनियन आपसे मैच नहीं कर रहा है तो आप उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बात-बात पर अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी किसी भी बात को आप क्रिटिसाइज़ करते हैं या उसका फ़न बनाते हैं, दूसरों के सामने आप उनको नीचा दिखाते हैं या उनकी किसी भी बात पे आप कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपने पार्टनर से ज़रूर डिस्कस कीजिए कि क्या वो वजह है जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं आप लोगों के बीच में। और बहुत ही छोटा-सा टिप है कि आप जो भी आपके पार्टनर की बातें आपको बुरी लगती हैं, गलत लगती हैं, उसकी एक लिस्ट बनाइए, या जो भी आपके पार्टनर की बातें आपको अच्छी लगती हैं, उनकी भी लिस्ट बनाइए और दोनों मिलकर जो भी आपको सही नहीं लगता, उसके बारे में बात कीजिए और उसको सॉर्ट आउट कीजिए कि कभी भी किसी भी छोटे-मोटे झगड़े पे वो चीज़ें सामने ना आएँ और आप एक-दूसरे को क्रिटिसाइज़ ना करें, एक-दूसरे पे कमेंट ना करें। और जो भी बातें अच्छी लगती हैं, उसके बारे में आप अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। इससे दूसरा इंसान बहुत ही अच्छा फ़ील करता है, उनको लगता है कि कोई मेरे बारे में सोच रहा है, कोई मेरी चीज़ों पर ध्यान रख रहा है। और जब ऐसा कमिटमेंट एक दूसरे के साथ रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझें कि आप कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपने पार्टनर को, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका पार्टनर कितना रिस्पेक्टेड फ़ील कर रहा है। तो इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए और एक दूसरे के बीच में वो रिस्पेक्ट बनाए रखिए।
फोर्थ सीक्रेट है किसी भी मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए और अल्टीमेटली फैमिली को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो है फॉरगिवनेस। छोटी बड़ी किसी भी बात पर एक दूसरे को माफ़ कर देना, उनकी गलतियों को भूल जाना, ये बहुत ज़रूरी है उस मैरिज को मजबूत बना कर रखने के लिए। जब दो लोग साथ होते हैं तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े नोक झोंक ये होना बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है, लेकिन वो एक बड़ा इशू ना बन जाए, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए यदि आप अपोलोजाइज़ कर लेते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और यदि आप किसी की अपॉलजी को एक्सेप्ट करते हैं अपनी मैरिज को संभाल कर रखने के लिए, वो भी एक बहुत ही अच्छा जेस्चर होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप किसी से प्यार करते हैं, जब आप किसी के साथ कमिटेड हैं, तो उनमें इम्परफेक्शन देखने के बजाय उनमें और क्या क्या खूबियाँ हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें भी होंगी जो कि आपके लिए अच्छी होंगी, या एज अ पर्सन वो इंसान बहुत अच्छा होगा। तो आप छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। यदि आपके बीच में बहुत सारी ऐसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आप एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप से कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछिए कि वो क्या वजह है कि छोटी छोटी गलतियां भी बहुत बड़ी हो जा रही हैं आपके मैरिज में, या एक दूसरे को माफ़ करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत बड़े हो जा रहे हैं, वो एक बड़ा इशू बन जा रहा है। तो इसीलिए अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछिए कि कहीं आप ओवर सेंसिटिव तो नहीं हैं, जो कि बात का बतंगड़ बना दे रहे हैं, या आप कहीं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं, जो बात छोटी सी है लेकिन आपको बहुत ही वो मेजर इशू लग रहा है, आपने उसको बहुत अपने दिल पे ले लिया है, या आप बहुत ही ईगोइस्ट हो रहे हैं, आप माफ़ी मांगना नहीं चाह रहे हैं, आपने उस बात को बहुत दिल से लगा लिया है। तो ऐसी चीज़ों को आप अपने आप से पूछिए, आप अपने आप से ये सवाल कीजिए। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ ज़रूर ये डिस्कस कीजिए कि कैसे इन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, आपस में वो सहमति कैसे बनाई जा सकती है कि छोटे मोटे चीज़ों को भी ओवरलुक करके मैरिज को आप अच्छे से बनाए रखें, आप सक्सेसफुली बनाए रखें। इसके लिए टिप्स के तौर पे 2 बात हमेशा याद रखिए कि पहली बात ये है कि कहीं आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ यदि आपकी अनबन हो जाती है और आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी भी आप कुछ ऐसी हरकत नहीं कीजिए जो उनके लिए हार्मफुल हो, जिसके लिए आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े। और दूसरी बात, यदि आपके पार्टनर से कुछ गलती हो जाती है तो हमेशा उस जगह पर अपने आप को रख कर सोचें कि आपसे भी बहुत गलतियां होती होंगी, आपसे भी कुछ ऐसी बातें हो जाती होंगी जो आपके पार्टनर को हर्ट करती होंगी। ऐसा यदि सोचते हैं तो फिर दूसरे की गलती फिर छोटी लगने लगती है। इस तरह से आप अपने आप आपस में दोनों का वो एक सामंजस्य बनाकर रखिए, और वो फॉरगिवनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फैक्टर, लेकिन बहुत ही छोटा है, इसको हमेशा अपने मैरिज में अपने रिलेशनशिप में ध्यान रखिए। इन 4 जो सीक्रेट्स हैं, आप एज अ कपल इनको ध्यान रखिए और इनको फॉलो कीजिए, तो आपकी रिलेशनशिप में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी पेरेंटिंग के बारे में, क्योंकि लोग बहुत ये बातें करते हैं कि पेरेंटिंग में ये होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, बच्चे को प्यार से बोलना चाहिए, या कभी डांट फटकार भी ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या 4 सीक्रेट्स हैं सही पेरेंटिंग के लिए, मैं आपसे डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ यूज़फुल लगा होगा। आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशंस। और प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू।